तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सबको जय मसीह की। तो मेरे दोस्त, आज मैं प्रॉफिट भजन सिंह को लेकर ये आया हूँ कि भाई जो उनकी वीडियो है काफ़ी इमोशनल वीडियो है भाई। जिस तरीके वो गरीबों की मदद करते हैं, जिस तरीके गरीबों को ठीक करते हैं, चंगा करते हैं, तो भाई प्रॉफिट भजंजर सिंह की जो चर्च है काफ़ी रौनक थी उस समय। अब की रौनक थोड़ा हटके है, वो रौनक ही कुछ अलग थी। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे कि यार, कहते हैं किसी के कदम पड़ने के बाद एक रौनक आती है, तो भाई वो रौनक ही बहुत अलग थी। जितने गरीब दुखिया थे भाई, अब सोचिए, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर उसी को मेहरबान होता है जिसके ऊपर हाथ होता है। तो परमेश्वर जो है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर एकदम परफेक्ट हाथ था। और स्वर्गदूत तो थे ही जो थे, लेकिन उनकी चंगाई का हल ऐसा हो जाता था कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को भी नहीं पता चलता हो कैसे रहा ये सब। वो खुद आश्चर्य करते थे अपने आप को। मेन मुद्दा देखा जाए तो इंसान ऑटोमेटिक आश्चर्य इस बात करेगा कि मेरा तो कुछ नहीं, दूसरों को हो जा रहा है, वो भी मेरे थ्रू। तो भाई परमेश्वर उसी को चुनता है जिसको चुनना चाहिए। ठीक है। तो मैं यही इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी माताओं बहनों, जब आप ये वीडियो देखिए तो एक परमेश्वर की आज्ञा से ही देखिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है इस वीडियो को देखना। और कोई मेरी वीडियो को गलत नज़र से देखता है, गलत कमेंट करता है, तो भाई मुझे नहीं, परमेश्वर को आप कर रहे हैं। क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है वीडियो बनाने की, लेकिन जो परमेश्वर करता है मैं वही करता हूँ और वही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है मेरे माताओं बहनों, जब मैं ये वीडियो बनाऊँ तो परमेश्वर की आज्ञा से ही बनाऊँ, कुछ ऐसा शब्द ना बोलूँ जिससे मेरी माताओं बहनों को दिल पे लगे। क्योंकि परमेश्वर यही की शब्द कहता है कि जो करो अच्छा करो, बुरा किसी का मत करो। अगर तुम्हारे साथ तो बुरा कर रहा है तो इतना जान लो, उसके बाद बुरा बिल्कुल मत करो। वो बुरा कर रहा वो जानता है, तुम अच्छा करते जाओ। अगर वो तुम्हें गाली दे रहा तो देना, तुम उसको बिल्कुल भी कुछ ना कहो। तो कहते हैं नहीं है, साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई तुम्हारे दूसरे गाल पर मारे तो पहले गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, ऐसा कहा गया है बाइबल में भी। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, जो बहुत लोग टिप्पणियाँ करते हैं, इधर उधर की वीडियो उठा के ये सब करते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है लोगों की, अगर कोई इंसान किसी के बारे में अच्छा या बुरा बताता है तो वो सोचता है ऐसा ना हो उठ जाए। भाई उठने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी क्लिप काट के वायरल कर रहे हैं, लिप कर रहे हैं, तो भाई उसका वायरल हो रहा है, उसमें तुम्हारा क्या जा रहा है। अगर तुमने दूसरा चैनल खड़ा करके किसी के एआई के माध्यम से वीडियो बना के, फ़ोटो बना के तुमने डाला है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मतलब कि इस तरीके मत करो, क्योंकि परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा इस तरीके करे। और भी मुझे जानने के बावजूद भी अगर कोई इंसान बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसे बोलने दिया जाए, उसे समझाया जाए, बल्कि गलत इशारा बिल्कुल मत दिया जाए। मैं यही कहूँगा मेरे माताओं बहनों। तो मेरे भाई लोग, मसीह लोग, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, परमेश्वर में हमेशा बने रहिए और हमेशा उनकी घोषणा स्वीकार करिए शेयर करके। क्योंकि अपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह को अगर हम अपने बीच में खड़ा करना चाहते हैं तो भाई हमेशा प्रेयर करिए। अगर इंसान अगर गलत रहेगा तो परमेश्वर उसका साथ कभी नहीं देता। अगर उसको धोखे में रखा गया होगा तो परमेश्वर ज़रूर उसका साथ देगा। क्योंकि देखो, अच्छे के लिए परमेश्वर भी है, बुरे के लिए भी परमेश्वर है। लेकिन जो अत्याचार ज़्यादा होता है फिर उसके हाथ में शैतान को छोड़ देता है परमेश्वर कि अब जा तो ही संभाल। तो शैतान फिर कहीं को नहीं छोड़ता, इंसान को तबाह कर देता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो भी करो अच्छा करो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। मेरा कहने की ये मतलब है। अगर कोई तुम्हें निंदा कर रहा है, कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर तुम कुछ भी मत बोलो, बस मुँह बन के बैठे रहो। क्योंकि बदला पलटा लेने वाला परमेश्वर है। इंसान क्या है, इंसान तो कुछ नहीं, इंसान हवा में आता है, हवा में चला जाता है। तो उस पर आप टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वो करिए जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा फोकस है, जिसके ऊपर आप वीडियो बनाते हैं, बस उस पर आप नील रहिए। कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बेटा तू रास्ते वही चल जो मैंने तुझे दिखाया है। अगर कोई वहाँ पर उंगली उठाए तो उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। तो जो कर रहा सही कर रहा, तुझे जितनी नॉलेज उतनी बता रहा, चलते रहा, परमेश्वर सब कुछ सुनता है। क्योंकि देखो कुछ ऐसे बनते हैं, अरे आजकल नए नए लोग आ जा रहे हैं, नए नए कुछ भी प्रॉफिट की ये सब हो जा रहे हैं, तो इस तरीके नहीं बोला चाहिए। क्योंकि देखो किसी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है तो इस तरीके बिल्कुल नहीं, उसको समझाने का आप कोशिश करिए तो ज़रूर वो बंदा समझेगा। और रही बात किसी जो बोलते हैं कि ये बिक चुका, ये हो चुका, ये सब कुछ हो चुका, तो ये हमारी गलत फहमी है। इस तरीके किसी को नहीं कहा जाता है। सबका धर्म मज़हब एक है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा जाता है। बुरा कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ तो वो मुझ पर डिपेंड करता है। मैं किसी को बुरा कहने से पहले मैं सोच क्यों लूँ, क्यों मैं गलत कहूँ किसी को। क्योंकि देखिए,
परमेश्वर एक ही चीज़ सिखाता है, सबके साथ अच्छा करो, बुरा किसी के साथ ना करो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसका निर्णय परमेश्वर खुद करेगा, इंसान क्या करेगा। लेकिन मैं यही इतना कहना चाहूँगा कि आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे और हमेशा परमेश्वर में लीन रहिए। क्योंकि देखिए, रही प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, तो उनकी जो चर्च था भाई, उनका रौनक अलग था। वहाँ पर कितने दुख लोग, पीड़ित लोग आते थे और जिसकी उन्होंने इतनी सेवा की। सोचिए, ऐसे महान इंसान के लिए इतना दुखदायक कहानी, इस तरीके वीडियो वायरल हो जाना, इस तरीके धप्पा लगाना, ये सब गलत बात है। हाँ, माना अगर आपके पास सबूत हो, सबूत को निकालिए। उस समय वो सबूत कहाँ था? तो हमारे हिसाब से देखा जाए सब फेक है, लेकिन जब रियल होती तो आधे लोग क्या, पूरी दुनिया को पता चलती कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है। तो देखो, जो धोखा वाला काम होता है ना, वो अधूरा ज्ञान रह जाता है, और जो पूरा हकीकत रहता है पूरे विश्व में फैल जाता है कि हाँ ऐसी घटना हुई होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, आप परमेश्वर बने रहिए। मैं किसी के ऊपर क्यों कुछ कहूँ? क्योंकि देखिए, मेरा कहने कोई हक नहीं है और कानून के खिलाफ भी जाना बहुत बुरा है। मैं इतना ही कहना कहूँगा कि आप परमेश्वर बने रहिए, परमेश्वर का आदर कीजिए और परमेश्वर का वचन बोलिए और परमेश्वर में सब लोग लीन रहिए। और जो भी आपको अच्छा लगे, कि अगर कोई दुख पीड़ित लोग हैं उनकी आप हेल्प करिए। कोई पंछी, कोई जानवर, आप उसको जल पिलाइए, पानी पिलाइए। यही सब परमेश्वर देखता है, आपके कर्म देखेगा, आपका धन दौलत बंगला गाड़ी नहीं देखता है, क्योंकि ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर साफ साफ कहता है। मैं उसी को देखूँगा जिसका कर्म अच्छा होगा, जिसका धर्म अच्छा होगा। और तो ऐसे बहुत लोग हवा में आते हैं, चले जाते हैं, तो भाई उन पर मुझे फोकस बिल्कुल नहीं करना। मुझे फोकस उस पर करना है जो हमारा कर्म है, जो हमें धरती पर जिस मकसद से भेजा गया है, बस हमें वही करना है। फर्जी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि फर्जी चीज़ें वो पढ़ते हैं जो पढ़ने के योग्य भी नहीं होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे भाई लोग, मेरे माताओं बहनों लोग, कि आप लोग अपना कर्म करिए, कभी किसी के अड़ंगे में मैटर मत पड़िए। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा करिए, अगर वो बुरा कर रहा है, अगर आपकी नज़र में देख रहा है वो बुरा कर रहा है, तो उसको आप समझाने की कोशिश करिए कि ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए तो अच्छा है। अगर वो अच्छा कर रहा तो ठीक है, आप उसकी देख सकते हैं अच्छाई, और देखना भी चाहिए, उससे आपको सीख मिलेगी। अगर आप बुरा कर रहे हो तो उसको आप एक बार समझा सकते हैं, उसको वहाँ से भटकाइए नहीं और मत चढ़ाइए। ये परमेश्वर आज्ञा नहीं दे रहा, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है, तो परमेश्वर का निंदा मत करिए। परमेश्वर यही कहता है, अगर कोई बुरा कर रहा तो उसको उस रास्ते से निकालो, और अगर वो अच्छा कर रहा तो उसको उसी के रास्ते पर रहने दो और तुम भी उससे कुछ सीखो। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समझाए के बजाय उसकी धज्जियाँ उड़ाने में जुटे रहते हैं, कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। परमेश्वर को आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो आप लोग परमेश्वर की निंदा बिल्कुल करिए, शोभा नहीं देता है। ऊपर वाले भी देखता है, अगर वही इंसान पलट के आपको जवाब देता है उसमें और उसके अंतर में कोई नहीं रह जाएगा। देखिए, मैं किसी को पलट जवाब नहीं देता हूँ फर्जी, मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं उनके रास्ते पर चलता हूँ। कहता है इंसान रास्ता भटक जाता है, अगर मान लो मैं ही हूँ, अब जैसा तुम करो वही बिहेवियर मैं करूँ तो वो अच्छा नहीं लगता, वो परमेश्वर भी अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर कहता है तू बस चुप रहो, मैं उसका बदला लेने वाला हूँ। तो बस चुप रहना ही भलाई है, कभी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। बस तुम्हारा फोकस है वीडियो बनाओ तो तुम वीडियो बनाओ, फुल टू वीडियो बनाओ, सपोर्ट पूरी पब्लिक कर रही है। ठीक है, मैं किसी के बहकाऊँ मैं ना वीडियो बनाता हूँ ना कुछ बनाता हूँ। रही बात मुद्दे की, कहते हैं व्यूज़ के लिए कमा रहा, तो व्यूज़ के लिए कौन नहीं कमा रहा भाई, इतना बता दो। अगर नहीं कमा रहे हो तो वीडियो हटा दो, यूट्यूब चैनल डिलीट कर दो, तो हम समझ सकते हैं हाँ ठीक है तुम्हारे अंदर लालच नहीं है। तो लालच आजकल के डेट में किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर लालच है। जो परमेश्वर को मानते हैं उसके भी अंदर लालच है कि हमें इतना मिल जाए, हमें उतना मिल जाए। तो ये गलत बात है ना, पहले हर चीज़ समझ लिया जाए तब फिर बोला जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आप वही काम करिए जो आपको अच्छा लगे। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको उस रास्ते से हटाइए। मैंने 2-3 बार बोल चुका इस वीडियो में। तो मेरा परमेश्वर भी यही कहता है कि देख बेटा, तू अगर रास्ते पे भटक गया है तो मुझे याद कर, मेरे प्रेयर को, प्रार्थना को वचन में बोल, मैं तुझे उस रास्ते से निकालूंगा। ये साफ साफ परमेश्वर ने बोला है। तो मैं यही कहूँगा अपनी माताओं बहनों से, अगर आपका दिमाग कहीं उलझा है, कहीं बेचैनी में है, कहीं घबराहट में है, तो आप परमेश्वर को याद करिए। अब मुझे पूरा यकीन है कि तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर उस गंदगी, उस गड्ढे से इतना तगड़ा निकालेगा, जो फंसाया होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ फंसा मिलेगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर खुद कहता है, क्योंकि तू अनजान है, तुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, कुछ सोचने और समझने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे भाई लोग, मसीह लोग, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने परमेश्वर के लिए कभी किसी के बहकावे में मत आइए। अगर कोई आपके यहाँ पर टिप्पणियाँ बनाता, कुछ कहता है, तो वो उसकी गलती है, वो खुद जानता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप हमेशा परमेश्वर बने रहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसके साथ गलत करने वाला परमेश्वर खुद है।
ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो भाई ऐसे वैसे के चक्कर में इंसान खुद ही गलती कर बैठता है। तो मेरा मुद्दा यही है कि मैं समझा सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी की फ़ोटो लेके कुछ भी बना देते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं यार। तुम जो संस्कार सीखे हो उसका निंदा मत करो और उसके वसूलों पर चलोगे तो परमेश्वर भी खुश रहेगा। अगर किसी की आत्मा को ठोस पहुँचाओगे तो उसकी आत्मा कोसती है, तो फिर परमेश्वर ही सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ही आत्मा का सब कुछ है, शरीर का नहीं है। परमेश्वर आत्मा की ही सुनता है कि क्या हो रहा है मेरे बेटे के अंदर, ऐसी क्या होगी। तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर शैतान होती, शैतान कर रहा, तो उस आत्मा के शैतान को ही दफन कर देगी। ठीक है, आत्मा जो शैतान होता है जल्दी छोड़ जाता नहीं, लेकिन साथ साथ इंसान भी चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की निंदा मत करिए, वही करिए जो तुम्हें समझ में आए। और फर्जी चीज़ों में पढ़ने से बेहतर है कि आप परमेश्वर में ले लीजिए, आपका उद्धार होगा, आपका सब कुछ होगा। ये मैं नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है। रही बात प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, जो विवाद चल रहा है, तो भाई वो उनका पर्सनली मैटर है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। बस इतना जानता हूँ कि एक प्रॉफिट बजिंदर सिंह थे जो कि काफ़ी अच्छा काम करके गए, काफ़ी अच्छा नाम कमा गए, लेकिन उस नाम में ऐसे ही धब्बा लग गई जिसे मिटाना बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि देख, अगर धब्बा लगा है, अगर तूने किया है तो उसकी सज़ा मिलेगी, और अगर नहीं किया है तो उसको इस तरीके में निकालूंगा जो धब्बा है वो भी हट जाएगा हमेशा के लिए। कि फिर गलत किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये परमेश्वर खुद ही सब कुछ करने वाला है। और जो लोग कहते हैं उनका मुकाला होगा, और अगर रियल होगा तो भाई जो वीडियो बनाते हैं उनका मुकाला हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हर चीज़ समझने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि मैं किसी के बारे में सही कर रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मुझे जितना जानकारी है मैंने कि आप लोग वही करिए जो करना चाहिए, फर्जी चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि मैं परमेश्वर में हमेशा लीन रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है भाई। जब से जाना हूँ तब से परमेश्वर परमेश्वर। ठीक है, मैं सब धर्म मज़हब की इज़्ज़त करता हूँ, और इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, मानना भी चाहिए, अच्छी बात है। सबका अलग अलग कर्तव्य है। तो भाई जो जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से उसको फल मिलेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है। बाकी आप कुछ भी करिए लाइफ में, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबको जय मसीह की।